आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेयर आई एम शकील अवान फ्राम डिस्ट्रिक्ट बखर। तो आज की वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि सेल की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि कितनी टाइप्स हैं सेल की और कौन कौन सी टाइप्स हैं सेल की, यानी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल एंड इनडायरेक्ट सेल। ये जो सेल्स की टाइप्स हो जाएंगी और सेल की कौन सी टाइप है इनमें से जिसमें लोग एक शॉर्ट टाइम में अमीर बन जाते हैं, यानी जल्द अमीर बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि सेल की जिस टाइप में लोग जल्द अमीर बन जाते हैं उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, सॉलिड रीज़न क्या है जिसकी वजह से लोग एक शॉर्ट टाइम में अमीर बन जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल की एक्चुअली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इनडायरेक्ट सेल और दूसरी है डायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल जिसको हम ट्रेडिशनल सेल भी कहते हैं, और ये आपको अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले मुआशरे शहर में हर जगह मिलती है और आप इससे ऑलरेडी वाकिफ़ भी हैं इनडायरेक्ट सेल से। दूसरी आ जाती है सेल की टाइप डायरेक्ट सेल, और यही वो किस्म है सेल की जिसमें लोग जल्द अमीर बन जाते हैं, एक शॉर्ट टाइम में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले लेते हैं और अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट सेल बिजनेस, यानी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल एंड इनडायरेक्ट सेल, यानी जो टाइप्स हैं सेल की उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे फिर हाउ पीपल बिकम रिच इन डायरेक्ट सेल बिजनेस, यानी डायरेक्ट सेल बिजनेस जो सेल की एक टाइप है, दूसरी टाइप है, उसमें लोग अमीर कैसे बन जाते हैं जल्द, ये दोनों देखें। तो ये आपके सामने दो टाइप्स हैं सेल की, एक है डायरेक्ट सेल और दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रही है इनडायरेक्ट सेल। पहले हम इनडायरेक्ट सेल को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस सेल को समझते भी हैं, इससे वाकिफ़ भी हैं, इसको जानते भी हैं, ठीक है। बस इसका मार्केटिंग बजट जो होता है, इसकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। तो इनडायरेक्ट सेल में एक्चुअली इस तरह से होता है, एक फैक्ट्री, एक कारखाना, एक कंपनी जो होती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, बनती हैं, मैन्युफैक्चरेशन की जाती है। तो जो कंपनी चलाने वाला होता है, जो बॉस होता है, जो फैक्ट्री को चला रहा होता है, जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, वो कंपनी का जो ऑनर होता है, वो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस लिखता है, रिटेल प्राइस RS लिख के, तो वो लिख देता है 100 रुपये। लेकिन वो फैक्ट्री का जो ऑनर है वो प्रोडक्ट को 100 रुपये में नहीं बेचता, वो सिर्फ 40 रुपये में बेचता है। तो आप देख रहे होंगे कि वो 40 रुपये की बेचता है, तो फिर RS 100 क्यों लिखता है। उसकी वजह यह है कि वो मार्केटिंग बजट होता है जो कि कस्टमर की जेब से निकल के जाता है, वो खुद से पे नहीं करता। तो फैक्ट्री का जो ऑनर होता है वो अपनी प्रोडक्ट को 40 रुपये में बेच देता है, लेकिन 40 रुपये की किस को बेचता है, एक बिजनेसमैन को, एक सेल पर्सन को, जो कि बल्क अमाउंट में माल उठा के लाता है, ठीक है। तो अब जिस बंदे ने 40 रुपये की प्रोडक्ट खरीदी होती है, जिस सेल पर्सन ने, तो वो आगे एजेंसी मैन को 50 रुपये की बेच देता है। अब एजेंसी मैन ने 50 की खुद खरीदी होती है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है तो 60 रुपये में बेचता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास चूंकि 60 रुपये की ही होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को बेचता है, वो 60 वाली प्रोडक्ट को 70 रुपये में आगे बेचता है। अब होलसेलर ने चूंकि वो प्रोडक्ट 70 रुपये में खरीदी होती है, तो होलसेलर आगे सेलमैन को वही 70 वाली प्रोडक्ट 80 रुपये में बेच देता है। अब सेलमैन ने वो 80 रुपये में प्रोडक्ट खरीदी होती है, जो वो आगे शॉपकीपर को बेचता है और 80 वाली प्रोडक्ट 90 रुपये में बेचता है, क्योंकि हर पर्सन ने अपना प्रॉफिट रखना है। अब जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने चूंकि वो प्रोडक्ट 90 रुपये में खरीदी होती है, जब वो सेल करता है हमारे पास, कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास, तो वो 90 वाली प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचता है। तो इस तरह से वही प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से 40 रुपये की निकली थी, कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, पब्लिक तक, आवाम तक, आप और मेरे तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये की हो गई है, ठीक है। तो अब फैक्ट्री की जो प्राइस है उधर से लेकर और कस्टमर के पहुंचने तक ये जो गैप आया है 60 रुपये का, ये कौन लेके जा रहे हैं, ये गैप क्यों आया, ये किस वजह से आया, ये 60 रुपये किस में डिवाइड हो रहे हैं। भाई ये मिडल मैन है जो कि
कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का एक जरिया बने, एक नेटवर्क बने, एक चेन बना के हम तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। तो वो सारे फ्री में तो काम नहीं करते ना, वो सारे अपना प्रॉफिट ऐड करते चले गए। तो इस वजह से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी प्राइस 60 रुपये बढ़ गई है। इन मिडल मैन ने दरमियान में 10-10 रुपये प्रॉफिट लिए। तो इधर जो मार्केटिंग बजट है वो 60 रुपये है, ठीक है। 10 मैन एजेंसी मैन को, 10 मैन डिस्ट्रीब्यूटर को, 10 रुपये एजेंसी मैन को जाते हैं, 10 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को, 10 होलसेलर को, 10 सेलमैन को, 10 शॉपकीपर को, और इसी तरह सो ऑन, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट सेल। इसमें कस्टमर जो होता है, कंज्यूमर होता है, अगर देखा जाए तो इसमें सेल जो हो रही है वो ना एजेंसी मैन की वजह से होती है, ना डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से, ना होलसेलर की, किसी की भी वजह से नहीं। सिर्फ और सिर्फ सेल जो हो रही है वो कस्टमर की वजह से, कंज्यूमर की वजह से, जो कि प्रोडक्ट को खोल के यूज करता है। रियल जेन्युइन यूजर तो वही है ना, ठीक है, जो खुद यूज कर रहे हैं। और इसी की वजह से ही सारी कंपनी की प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही है और ये मिडल मैन प्रॉफिट भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो यूजर है, जिसकी वजह से पूरी कंपनी भी चल रही है, मिडल मैन भी कमा रहे हैं, सारे लोग कमा रहे हैं, उस यूजर को 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता। अब दूसरी तरफ पे जाएं तो दूसरी तरफ पे आ जाती है डायरेक्ट सेल। तो डायरेक्ट सेल में ये होता है कि जो फैक्ट्री से निकलती है प्रोडक्ट, जिस प्राइस पे, प्राइस तो वही है, इधर भी फैक्ट्री से 40 रुपए की निकलती है प्रोडक्ट, लेकिन दरमियान में मिडल मैन कोई नहीं है। ये फैक्ट्री वाले जो होते हैं, फैक्ट्री का जो ऑनर है, वो अपनी प्रोडक्ट को खुद डायरेक्ट अपने कस्टमर के दरवाजे पे पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन वही प्रोडक्ट जो 40 वाली है वो 100 रुपए में बेचते हैं और 60 रुपए इधर भी मार्केटिंग बजट होता है, ठीक है। मार्केटिंग बजट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों साइडों पे सेम है, उधर भी 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए और डायरेक्ट सेल में देखें तो इधर भी 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो ये है कि उधर जो 60 रुपए थे वो 5-6 लोगों में तकसीम हुए और सब एक एक बंदे को 10-10 रुपए हैं। लेकिन इधर जो 60 रुपए हैं वो एक ही बंदे को आते हैं। इधर जो फैक्ट्री वाला पर्सन है उसने सारे मिडल मैन को निकाल दिया है, जो कि उसकी सेल बूस्ट करते थे, उसकी सेल करवाते थे। अगर वो मिडल मैन को निकाल दे और कोई और सोर्स नहीं बनाता अपनी सेल का, तो जाहिर सी बात है उसकी तो कंपनी की सेल ही नहीं होगी, उसका तो काम ही खत्म हो जाएगा, बिजनेस खत्म। तो वो अपने जो रियल जेन्युइन यूजर है, जो उसकी प्रोडक्ट को यूज करता है, जिस यूजर की वजह से उसकी कंपनी की मैन्युफैक्चरेशन जो है वो बढ़ती है, उसका बिजनेस बूस्ट होता है, वो अपने यूजर को फैसिलिटेट करता है। वो अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को, यूजर को बोलता है कि वही 5 लोग, यानी कि एजेंसी मैन, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, जितने भी मिडल मैन है, जो काम वही करते थे वही काम आप करना शुरू कर दो, सारे के सारा जो मार्केटिंग बजट है, ठीक है, वो आपको ही मिलेगा। यानी कि उधर 60 रुपए जो थे वो 4-5-6 लोगों में तकसीम होते थे, लेकिन वही काम अगर यूजर करता है तो उस एक अकेले यूजर को 60 रुपए मिलते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस फील्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर, तो वो एक शॉर्ट टाइम में जल्द अज जल्द अमीर बन जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं जितने भी लोग इनडायरेक्ट सेल में काम कर रहे हैं उन्होंने कौन सी बड़ी अचीवमेंट्स ली, उनका लाइफ स्टाइल भी आपके सामने है, और जो डायरेक्ट सेल के अंदर लोग काम करते हैं उनका लाइफ स्टाइल भी उठा के देख लें। दोनों फील्ड में काम करने वाले लोगों के लाइफ स्टाइल का कंपैरिजन करें, इंशाल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट सेल के अंदर जल्द अमीर बन जाने की वजह क्या है। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वाकया में इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि अगर वो भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो से उनको हेल्प मिल सके। और अगर आप खुद भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दुनिया की ज़िंदगी के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी ज़रूर करें और अपनी पंजगाना नमाज़ों की पाबंदी करें। और ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।